हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आपके बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्टाफ प्रमोशन एंड ट्रांसफर। चैप्टर की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि चैप्टर बहुत ईजी है, बुरी बात यह है कि थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। 40 मिनट के आसपास आई सपोज, या उससे कम में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कितने पॉइंट आ रहे हैं देख लो। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग एंड डेफिनेशंस। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन, बेनिफिट ऑफ प्रमोशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रमोशन, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड पॉलिसी ऑफ प्रमोशन, ड्राई प्रमोशन एंड अपग्रेडिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्राई प्रमोशन एंड अपग्रेडिंग। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी हो चुका है। बेसिस ऑफ प्रमोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफ ट्रांसफर, ठीक, ट्रांसफर कॉमन है। नीड एंड पर्पस ऑफ स्टाफ ट्रांसफर, ये खुद से कवर करना है। दिस लाइक अगर आपको ट्रांसफर का मीनिंग पता है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करें ये चैप्टर फटाफट। आओ, तो सबसे पहले प्रमोशन की बात आती है। देखो, अप्रेजल और प्रमोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये याद रखना। बहुत सारी चीजें, टर्मिनोलॉजीज मिलती जुलती है। मोरल, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन, लीडरशिप, ठीक है, अप्रेजल, प्रमोशन, सब में अलग अलग फर्क होता है। सारी सबके मीनिंग वाइज हमने डिफरेंशिएशन कर रखे हैं। ठीक है, तो अब अप्रेजल क्या था, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, तुम्हारी जॉब परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन क्या सही क्या गलत, हाउ इफिशिएंट यू वर, ये जानने के बाद हम क्या करते हैं, प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर जॉब पोजीशन टू हायर जॉब पोजीशन। जब आपकी प्रमोशन होता है तो क्या होता है, आप जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर, लोअर लेवल जॉब से हायर लेवल जॉब पर चले जाते हैं, और आपकी पे स्केल भी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि what is a promotion? It is defined as an advancement of employee to higher job, advancement of employee to higher job, जिसमें it is carrying higher salary, greater status and more responsibilities। ठीक है, higher salaries, सैलरी बढ़ रही है, तुम्हारा स्टेटस बदल रहा है, अब तुम सीनियर जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो जा रहे हो, उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। So it result in what? It result in increase in pay, prestige and responsibility, same as above. So when you define what is promotion, either you write this definition or you write the simple definition that it means vertical shifting of employee from lower job position to higher job position, carrying higher status, responsibility and accountability, including higher pay. आगे बढ़ते हैं, आई सपोज ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन, क्यों किया जाता है प्रमोशन। भाई बिना अगर तुम्हें पता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन हो रहा है, तुम्हारा प्रमोशन होगा तभी तो तुम वहां पर मन लगा के काम कर पाओगे। अगर मैंने कहा जिस जॉब पर हो, उसी जॉब टाइटल पे, उसी जॉब पोजीशन पे पड़े रहोगे तो तुम्हारा मन लगेगा, नहीं लगेगा। सो इट इज सेइंग कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, इट एक्ट एज अ वन ऑफ द पावरफुल इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉय stays motivated and it enhances its job performance. Next, keeps the, why promotion is necessary, what are the benefits, it keeps job satisfaction and morale of employees high। ठीक है, same as above। next, जब हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन करते वक्त हम किस बेसिस पे प्रमोशन करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेसिस पे। जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते थे तो इवैल्यूएशन के टाइम पे हमने देखा होता है क्या कि जब हम अप्रेजल कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता था, यही तो हमने पढ़ा था। इट डिफाइंस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ एन इंडिविजुअल। वंस वी गेट टू नो अबाउट द वीकनेसेस ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हम उसके लिए क्या करते थे, एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करते थे। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या होता था कि पर्टिकुलर वीकनेस भी रिमूव हो जाती थी। अब अगर यही चीज बाहर से करनी होती, किसी बाहर के एम्प्लॉय को लाना होता, तो उसके लिए पहले उसको हम नया एम्प्लॉय, पहले तो हम बाहर से एम्प्लॉय लाते, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट हाई होती, फिर उसको ट्रेनिंग कराते, उसको नई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और रेगुलेशन से हम इंट्रोड्यूस कराते, विच टेक्स टाइम, एंड इफ समथिंग इज टेकिंग टाइम इन बिजनेस, इट इज कॉस्ट इनइफेक्टिव और इट इज कॉस्टली इन नेचर। ठीक,
So when it comes to promotion, cost of training and orientation is low. Why? Because promotion is a part of internal recruitment. Recruitment दो तरीके से होता था, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल. इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो तरीके होते थे, एक प्रमोशन और एक ट्रांसफर. ये चैप्टर कितने टॉपिक्स में डिवाइडेड है? एक पूरा टॉपिक डिवाइडेड है टिल 6th और 7th पॉइंट. इट्स प्रमोशन और उसके बाद ट्रांसफर. ठीक. So cost of training and orientation is low or it is economical in nature when it comes to cost of training as compared to external source of recruitment. Clear? आगे बढ़ते हैं. What are the limitations? की दिक्कतें क्या होती हैं प्रमोशन में? सबसे बड़ी दिक्कत क्या कह रहा है कि जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अनस्किल्ड या लेस नॉलेज इंडिविजुअल भी प्रमोट किया जा सके, क्यों किया चला प्रमोशन हो गया उसका. ठीक. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई इंटरनली हमारे पास कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज थे, हमने उन्हीं में से प्रमोट करना है, कोई फ्रेश टैलेंट तो आ नहीं रहा है. तो ये क्या कह रहा है? पर्सन प्रमोटेड फ्रॉम इनसाइड मे नॉट हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल. सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जो भी इंडिविजुअल हमने अपने पास रख से प्रमोट किया है, हो सकता है कि उसके पास कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल जो कि बाहर है उनसे कम नॉलेज है, लेकिन हमने उसको प्रमोट कर दिया क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. नेक्स्ट, नो फ्रेश टैलेंट इज इंट्रोड्यूस व्हेन इट कम्स टू promoting an employee from an organization itself. ठीक है, from an organization inside. Next, mobility of labor is stopped as person will stick to the organization which he joins. अब मुझे पता है कि भाई प्रमोशन एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, एक टाइम बाद प्रमोशन मिल जाएगा. अगर सीनियोरिटी या टाइम बेसिस पे हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, यही यही रहेंगे, यही काम कर लेंगे. लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? जो मोबिलिटी फैक्टर होता है, मोबिलिटी ऑफ लेबर, मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये होगा ही नहीं, क्योंकि जो जिस जगह काम कर रहा है वो उस जगह काम करता रहेगा. ये भी एक पॉइंट है. नेक्स्ट, इट में इन्वॉल्व फेवरेटिज्म. जब इंटरनली प्रमोशन की बात आती है तो जाहिर सी बात है कोई किसी का फेवरेट होता है, किसी बॉस का भाई कोई चापलूस होता है, वो जाहिर सी बात है उसको भी वो आगे बढ़ाएगा कि भाई ये बंदा तो बढ़िया है, ये मेरे साथ ही रहता है, मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, इसको प्रमोट कर दो. सो इट इन्वॉल्व्स फेवरेटिज्म समटाइम. तो 4 पॉइंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट यही है कि जरूरी नहीं है कि प्रॉपर नॉलेज और स्किल वाला बंदा ही प्रमोट हो जाए, कोई फ्रेश टैलेंट इंट्रोड्यूस नहीं होता है. मोबिलिटी ऑफ लेबर इज स्टॉप्ड एंड इट इन्वॉल्व्स फेवरेटिज्म. 4 पॉइंट हमारे लिमिटेशंस के कवर होते हैं. एक्सक्यूज मी. आगे बढ़ते. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन पॉलिसी एंड क्लोज्ड पॉलिसी ऑफ प्रमोशन. देखो, प्रमोशन की ओपन पॉलिसी और क्लोज पॉलिसी दोनों होती है. देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में अब ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है. सबसे पहले चेयरमैन आते हैं, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स के नीचे सीनियर मैनेजर और हर एक सीनियर मैनेजर के नीचे जूनियर मैनेजर. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनी होती है. ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं. ओपन मैनेजमेंट में ये होता है, ओपन प्रमोशन ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो सबके लिए खुली होती हैं, जिसमें सबका प्रमोशन किया जा सकता है, कि हर कोई एप्लीकेबल है टू बी प्रमोटेड. लेकिन अब मैंने कहा कि मुझे डिपार्टमेंटल हेड, सपोज करो मुझे प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है. अब जाहिर सी बात है मुझे प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, तो मैं कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे जिनको अप्लाई करने को कहूंगा कि आप प्रमोट हो सकते हैं. हर कोई एप्लीकेबल नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि वो सीईओ के बाद एक डिपार्टमेंट हेड की पोस्ट आता है. अब उसके लिए कोई बंदा चाहिए होगा तो सीनियर मैनेजर जितने भी होंगे उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा, ना कि जूनियर मैनेजर्स और द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग फॉर बिलो जूनियर लेवल मैनेजर्स. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ओपन पॉलिसी, ओपन प्रमोशन ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल employees up to certain level of management is open to all. ठीक, की एक सर्टेन लेवल तक सारे एम्प्लॉयज के लिए वो प्रमोशन ओपन है, वो सब एप्लीकेबल है, उनमें से किसी का भी प्रमोशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द जॉब परफॉर्मेंस और अप्रेजल. नाउ क्लोज्ड प्रमोशन कब होता है? जब हम एक मैनेजमेंट हायरार्की में एक ऊपर के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उस लेवल पे क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों का ही प्रमोशन हो सकता है, उन्हीं लोगों में से ही कोई बंदा सिलेक्ट होगा. ये होता है ओपन प्रमोशन एंड क्लोज प्रमोशन. डिफरेंस देख लो. तो डिफरेंस क्या कह रहा है? व्हेन इट कम्स टू कवरेज, व्हेन इट कम्स टू कवरेज, ऑल द एम्प्लॉइज
आर कंसीडर्ड एज द कैंडिडेट फॉर प्रमोशन इन ओपन प्रमोशन। और यहां कह रहा है ऑल द एम्प्लॉइज आर नॉट कंसीडर्ड एज द कैंडिडेट फॉर प्रमोशन। ठीक। अनाउंसमेंट कह रहा है, क्या होता है अनाउंसमेंट? जब ओपन प्रमोशन की बात होती है, जब प्रमोशन तो भाई हायर लेवल पे ही होगा ना, प्रमोशन क्या होता है? वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। तो सबको बता दिया जाता है कि भैया इन इन पोजीशंस के लिए जगह खाली है, आप सबका प्रमोशन हो सकता है। तो वेकेंसीज एट हायर पोस्ट फॉर फिलिंग थ्रू प्रमोशंस आर अनाउंस्ड टू एम्प्लॉयज। लेकिन यहां पर कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है सबके लिए, क्योंकि यहां कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनमें से कोई एक प्रमोट किया जाएगा। वेकेंसीज आर नॉट अनाउंस्ड टू एम्प्लॉयज। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ड्राई प्रमोशन एंड अपग्रेडिंग। अब देखो, ड्राई प्रमोशन और अपग्रेडिंग, नाम में मीनिंग छुपा है। ड्राई प्रमोशन, सूखा प्रमोशन, फोक्सीबाजी। फोक्सीबाजी क्या हो गया कि आप आज से आप जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनते हैं, वाह 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 वाह, आपकी ओहदा बढ़ जाता है, वाह 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 वाह, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, वाह वाह वाह, लेकिन पैसे उतने ही मिलेंगे, ले हो गया खेल। ये हो गया ड्राई प्रमोशन, कहने की बात है, जेब में पैसा नहीं आया। और अपग्रेडिंग क्या होता है? अपग्रेडिंग होते हैं वो समझदार लोग, कहते हैं कि भाई देखो, हमको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस का नाटक ना बताओ, हमसे अगर काम लेना है तो पैसे बढ़ा दो। तो अपग्रेडिंग क्या होता है? आप सेम लेवल पे काम कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, जॉब स्टेटस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पहले कम पैसे मिल रहे थे, अब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये होता है अपग्रेडिंग, इसीलिए इसको ड्राई प्रमोशन और अपग्रेडिंग बोला गया है। मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? आगे बढ़ते, देखो क्या कह रहा है। इट मीन्स, ड्राई प्रमोशन में कह रहा है, इट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक, विद नो इंक्रीज इन सैलरी बट इंक्रीज इन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहां क्या कह रहा है? इट मीन्स, अपग्रेडिंग में क्या है? इट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन लोअर पे स्केल टू हायर स्केल। पे स्केल में चेंजेस हुआ है, इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी बढ़ गई, बट नो चेंज इन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे हो, बस पैसे बढ़ गए हैं तुम्हारे, उसे क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। ठीक है? क्लियर? ये हो गया ड्राई प्रमोशन और अपग्रेडिंग। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ साउंड प्रमोशन पॉलिसी। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन पॉलिसीज जो किस तरीके की होनी चाहिए, क्या 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 पॉइंट्स होने चाहिए जो डिस्कवरेबल होने चाहिए फॉर प्रमोशन, कि जब भी प्रमोशन करें तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? सबसे पहली चीज जो प्रमोशन में पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वेकेंसीज हैं जिन पे प्रमोशन होगा, और ये चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। तो क्या, परसेंटेज ऑफ हाई लेवल वेकेंसीज टू बी फिल्ड अप थ्रू प्रमोशन शुड बी क्लियरली स्टेटस, कि कौन कौन सी कितने परसेंटेज की वैकेंसीज हैं जो हायर लेवल पे रहेंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से ही फिल की जाएंगी। नेक्स्ट, लाइंस फॉर प्रमोशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी जॉब। हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, और चाहे वो टॉप लेवल पे हो, उसको ये पता होना चाहिए कि उसका प्रमोशन कौन कौन से फैक्टर्स पे होगा। इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है? नेक्स्ट, बेसिस ऑफ प्रमोशन एंड वेट शुड बी क्लियर। बेसिस ऑफ प्रमोशन क्या मतलब होता है? देखो भाई, बेसिस ऑफ प्रमोशन, एक मिनट, हाँ, बेसिस ऑफ प्रमोशन मतलब क्या होता है? बेसिस ऑफ प्रमोशन की किस बेस पे प्रमोशन दे रहे हो, कि तुम्हारे वहां सीनियोरिटी के दम पे प्रमोशन मिलता है, कि मेरिट बेसिस पे प्रमोशन मिलता है, और अगर सीनियोरिटी पे मिल रहा है तो कितने टाइम सीनियर होने के बाद प्रमोशन मिलेगा, मेरिट पे मिल रहा है तो कौन से ग्रेड पे प्रमोशन मिलेगा और कितना मिलेगा। तो कह रहा है ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बेस क्या है तुम्हारे यहाँ प्रमोशन का, और जो भी बेस हो, चाहे वो सीनियोरिटी हो चाहे वो मेरिट बेस पे हो, उसका वेटेज क्या है, वेट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। नेक्स्ट, कह रहा क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी को भरने के लिए जो कि हायर पोजीशन पे, ये भी पता होना चाहिए। कह रहा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू अर्न प्रमोशन टू अ पर्टिकुलर पोजीशन शुड बी
प्रिस्क्राइब्ड और क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक साउंड अप्रेजल सिस्टम पता होना चाहिए। साउंड अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ जॉब परफॉर्मेंस इज अप्रेजल। तो कह रहा है कि एक साउंड अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन से ग्राउंड पे हमारा अप्रेजल होगा। ठीक, तो 5 पॉइंट्स है विच कवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड प्रमोशन पॉलिसीज। ये 5 पॉइंट अपने आप में कवर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा बेसिस। ठीक, अभी हमने पढ़ा बेसिस क्या होता है कि किस बेस पे हो रहा है। तो यहां पर तुम्हें 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले कह रहा है भाई प्रमोशन के 3 बेस होते हैं कि आप अलग अलग तरीके से प्रमोशन मिलता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी के हिसाब से मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट के हिसाब से मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी और मेरिट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी के हिसाब से मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट के हिसाब से मिलता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी और मेरिट दोनों के हिसाब से होता है। जनरली बैंक्स ऐसा करते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट प्रिफर्ड वे माना जाता है जिसमें दोनों का भला होता है। तो सीनियोरिटी मतलब कितनी लेंथ ऑफ सर्विस दी है, ये होता है सीनियोरिटी। कि आप 5 साल तक की लेंथ ऑफ सर्विस है आपकी, उसके बाद ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रमोशन। 1 मिनट। ठीक, हेलो हेलो चेक। हाँ, मेरिट मतलब जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, उसे हम मेरिट बेसिस पे कहते हैं, जिसमें हमने परफॉर्मेंस पर अप्रेजल बाय मेरिट देखा था। ये इससे रिलेटेड होता है, अप्रेजल बाय मेरिट या मेरिट बेसिस पे। और तीसरा होता है जिसमें एज मतलब एक सीनियोरिटी, और दूसरा क्या बोलते हैं आपकी जॉब परफॉर्मेंस यानी मेरिट, दोनों ही देखा जाता है। एज ना लिखिएगा, ठीक है, एज अलग फैक्टर, एज नहीं, एज एज अ फैक्टर कभी भी सीनियोरिटी में मेंशन मत करना। सीनियोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी उम्र क्या है, सीनियोरिटी का मतलब ये होता है कि आप कितने साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वो डिफाइन करता है उसकी सीनियोरिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हर एक के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, हमें हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करने होंगे। याद रखिएगा, इस टॉपिक में इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सीनियोरिटी के बेसिस पे अगर देखोगे तो कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि प्रमोशन डिसीजन बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो कोई फेवरेटिज्म का स्कोप नहीं रहेगा इतना आसानी से, जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस जाता है उसका प्रमोशन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सर्विसेज, अगर मैंने कहा जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस है, 5 साल 10 साल, इतना उसका एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड में। नेक्स्ट, इससे क्या होगा कि अगर पता है प्रमोशन सीनियोरिटी बेसिस पर है, तो लेबर टर्नओवर, जिसे हम कहते हैं कि कितने लोग आपकी नौकरी छोड़ के जाते हैं, ये चीज कम हो जाएगी। इट विल रिड्यूस लेबर टर्नओवर। तो लो लेबर टर्नओवर, वन ऑफ द एडवांटेज फॉर द प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। नेक्स्ट, इट इज प्रेफर्ड बाय ट्रेड यूनियंस, क्योंकि इसमें सॉलिडारिटी का कोई पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है कि भाई यहां पर ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े, आपकी एक पर्टिकुलर टाइम तक सर्विस रही, उसमें आपकी इफिशिएंसी भी कम हो गई है इसलिए आपका प्रमोशन नहीं होगा ना, ऐसा कुछ नहीं। आपने इतना टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन को दिया और आपका प्रमोशन हो रहा है, और ट्रेड यूनियंस के फेवर में हमेशा रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जो जूनियर इंप्लॉयज हैं उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। उनके लिए क्या होगा कि भाई देखो, हम चाहे कितना भी अच्छा काम करें, प्रमोशन तो एज के हिसाब, प्रमोशन तो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ही होगा। ठीक,
तो कह रहा है जूनियर इंप्लॉइज हैव नो इंसेंटिव फॉर इंप्रूविंग देयर जॉब परफॉर्मेंस। सेकेंड, ये जरूरी नहीं है कि कोई सीनियर मोस्ट पोजीशन पे आ चुका है तो उसके पास जूनियर से ज्यादा नॉलेज हो रही है या वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है फॉर द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। तो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीनियर मोस्ट पर्सन मे नॉट बी नेसेसरली बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट और वाइस पर्सन, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, मे नॉट बी द कॉम्पिटेंट पर्सन। ये हो गया एक दो डिसएडवांटेजेस और आपके तीन एडवांटेजेस व्हेन इट कम्स टू द प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो। आगे बढ़े, चलो। हाँ, मेरिट बेसिस के भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, सुन लो फटाफट। मेरिट बेसिस के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है? मेरिट बेसिस के सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि अगर आपको पता है कि आपका जो प्रमोशन है वो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से होगा, इवैल्यूएशन के हिसाब से होगा, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली जॉब परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूव द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, जब आपको पता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आती है, और जब वीकनेस की बात आती है तो उन वीकनेस को रिमूव करने के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है। तो यही कह रहा है कि जब परफॉर्मेंस बेसिस पे प्रमोशन होता है तो वीकनेस सामने आती है अलग अलग इंडिविजुअल की, और उन वीकनेस को दूर कैसे किया जाता है, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। तो कैसी ट्रेनिंग देनी है जिससे लोगों की स्ट्रेंथ मजबूत हो और स्ट्रेंथ और बढ़े और वीकनेस कम होती जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वन ऑफ द एडवांटेज फॉर मेरिट बेसिस ऑफ प्रमोशन। तो क्या कह रहा है, डन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल वेयर डेफिशिएंसीज इज ऑल्सो रिवील्ड एंड कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट, व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन बेसिस, अगेन इससे पहले से ही मिलता जुलता पॉइंट आता है कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स दोनों ही बढ़ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस फॉर मेरिट बेसिस क्या है कि जब आप मेरिट बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ सीनियर जूनियर वाला होता है। अब यहाँ पर फेवरेटिज्म चलता है कि भाई जो बॉस का फेवरेट है उसको ज्यादा पॉइंट मिल गए, ज्यादा अच्छे ग्रेड दे दिए गए, सो इट इन्वॉल्व्स फेवरेटिज्म। दूसरा, जो सीनियर इंप्लॉयज हैं उनको दिक्कत होती है इस चीज से कि कल का कोई लड़का आया, वो ज्यादा अच्छा काम करने लग गया, नई एनर्जी थी, उसका प्रमोशन हो गया, सो इट में डीमोरलाइज और फ्रस्ट्रेट द सीनियर इंप्लॉय। थर्ड, क्योंकि ट्रेड यूनियंस का सबसे फेवरेट तरीका कौन सा होता है, ट्रेड यूनियंस का सबसे फेवरेट तरीका होता है प्रमोशन देने का कि आप प्रमोशन प्रोवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी या फिर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सो इट इज नॉट फेवर्ड बाय ट्रेड यूनियन। तीसरा डिसएडवांटेज यही है। ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े नेक्स्ट, अब आता है ट्रांसफर। अब प्रमोशन से रिलेटेड सारी डिटेल खत्म, हमने पढ़ लिया बेसिस में सीनियोरिटी बेसिस क्या होता है, मेरिट बेसिस क्या होता है,
उसके अलावा हमने ये कवर कर लिया कि सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस क्या होता है। सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस में हमने क्या कवर किया कि देखिए जहां पर कॉम्बिनेशन हो दोनों का, एक पर्टिकुलर एरिया तक सीनियोरिटी और उसके बाद प्रमोशन हो, कि मिनिमम 3 साल आपको काम करना पड़ेगा तब आप एलिजिबल होंगे प्रमोशन के लिए। और फिर प्रमोशन के लिए जब क्या होगा, जब आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, अब आप प्रमोशन किस पे कर रहे हो कि भैया जॉब अप्रेजल जो होगा जॉब परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो एक तरफ थोड़ा सा हमने मेरिट का पोर्शन उठाया और एज का प्रोपोर्शन उठाया, और इन दोनों के बेसिस पे हमने क्या किया, प्रमोशन दिया। सीनियोरिटी बार बार, लेंथ ऑफ सर्विस, एज में बोल दे रहा हूं, लेंथ ऑफ सर्विस तुम लोग एज मत लिख के आना, लेंथ ऑफ सर्विस लिखना है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या होता है कि इंप्लॉय को एक जॉब पोजीशन से उठा के दूसरी जॉब पोजीशन पे रख दिया जाता है, लेकिन ना उसकी सैलरी या पे स्केल में कोई चेंजेस होता है, ना ही कोई उसके जॉब स्टेटस में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज होता है, ठीक है। सो शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब हैविंग सेम स्टेटस, सेम पे स्केल एंड सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट इज हॉरिजॉन्टल और लेटरल शिफ्टिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, पहले प्रोडक्शन मैनेजर थे, फिर उठा के किस में आ गए हो, सेल्स मैनेजर में हो, तो प्रोडक्शन मैनेजर से सेल्स मैनेजर हो गया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक। फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन स्टेटस, पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट नीड आप खुद से कवर करेंगे, मैं आपको टाइप्स बताने जा रहा हूं और ये चैप्टर यहां पर होगा हमारा खत्म, ठीक। कह रहा है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर 4 तरीके के होते हैं, एक प्रोडक्शन ट्रांसफर, एक रेमिडियल ट्रांसफर, एक वर्सिटिलिटी ट्रांसफर और चौथा रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। सबसे पहले प्रोडक्शन ट्रांसफर देखो क्या होता है। प्रोडक्शन ट्रांसफर ऐसे होता है कि कुछ सपोज करो एक डिपार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज हो गए, जरूरत से ज्यादा वर्कर हो गए, और एक डिपार्टमेंट में वर्कर्स की कमी हो गई है लेकिन वहां पर काम ज्यादा है। सो हमने क्या किया, वो जो ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट था उससे एम्प्लॉइज उठाए और उसको उठा के हमने दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। ये एक तो तरीका ये था, हमने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा नहीं करते तो जो अननेसेसरी इंप्लॉय उनको निकालना पड़ता। हमने ले ऑफ भी नहीं किया और हमने इंप्लॉयज को काम पे भी रखा लेकिन डिपार्टमेंट बदल दिया, ये होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा आता है रेमिडियल। सपोज करो, रेमिडियल मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन। रेमिडियल मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन। अब कुछ इंप्लॉयज ऐसे थे जिनकी जो प्लेसमेंट थी, या तो वो उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए फिट नहीं थे, या फिर उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, ऐसे समझ लीजिए। सो हमने क्या किया, उनकी जॉब पोजीशन को चेंज कर दिया, उनके जॉब टाइटल को चेंज कर दिया है, ठीक है, जॉब टाइटल सॉरी मैं कह रहा हूं, उनकी जॉब पोजीशन को चेंज कर दिया है। पहले वो एक डिपार्टमेंट थे, अब दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है, इससे उनकी जो प्रेफरेंस थी उनको वो प्रेफरेंस मिल गई है और अब शायद वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है। तो ये होता है रिमीडियल ट्रांसफर। कह रहा है रेक्टिफाइंग एरर्स इन द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। हमने सिलेक्शन और प्लेसमेंट के टाइम पे गलत लोगों को जॉब पोजीशन में रख दिया था, अब उनको हम सही जॉब पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्सिटिलिटी। कह रहा है वर्सिटिलिटी क्या होता है, वर्सिटिलिटी मतलब सब कुछ जानने वाला, वर्सिटिलिटी मतलब मास्टर ऑफ ऑल प्रोफेशन, एक तरीके से ऐसे समझिए। मैंने कहा अगर लोगों की ट्रेनिंग, एक तरीके की ट्रेनिंग का तरीका होता है कि पहले एक एम्प्लॉय को प्रोडक्शन में रखा कुछ टाइम, फिर सेल्स में रखा, फिर फाइनेंस में रखा, फिर रिसर्च में रखा। ऐसा करने से क्या हो रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है और उसको हर एक डिपार्टमेंट की थोड़ी 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 नॉलेज होती जा रही है। तो जब हमें एम्प्लॉयज को इस तरीके से ट्रेन करना होता है कि उनको हर एक डिपार्टमेंट की ओवरऑल नॉलेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस तरीके की शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, वर्सिटिलिटी ट्रांसफर। और आखिरी आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है, कह रहा है इट इज रिप्लेसमेंट ट्रांसफर मींस व्हेन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एम्प्लॉय मे समटाइम रिप्लेस अ न्यू एम्प्लॉय टू गेट रिलीफ फ्रॉम हैवी वर्क, ठीक है। तो जब इस तरीके की बात हो कि कोई पुराना एम्प्लॉय किसी न्यू एम्प्लॉय को रिप्लेस करता है ताकि उसके पास जो वर्कलोड ज्यादा था वो कम हो, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट ट्रांसफर, ठीक है। यहां होता है हमारा चैप्टर खत्म। ये भी हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।